एक क्वेश्चन में लिखा जा रहा है क्या फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x और इसका डोमेन और कोडोमेन रियल स्टार प्लस आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। तो नॉन जीरो इसका मतलब क्या है, ये सारा रियल नंबर डोमेन, इसे डोमेन बोलते हैं। डोमेन जो होगा रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर। और कोडोमेन भी सेम है, r-0। तो इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r इज रिप्लेस बाय n। मतलब ये बोला जा रहा है कि इस डोमेन को r स्टार की जगह पर अगर नेचुरल नंबर रखेंगे और कोडोमेन को हम सेम रखेंगे तो ये क्या रिजल्ट सेम होगा। और रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट करना है एफ एक्स इजक्वल टू 1/x 1 फंक्शन होगा और ऑन टू फंक्शन होगा। इसका सबसे पहले हमें प्रूव करना है, इसके बाद इसको चेक करना है कि डोमेन के जगह पर रिप्लेस करेंगे नेचुरल नंबर से तो क्या ये सेम 1 फंक्शन ही रहेगा या चेंज हो जाएगा। तो पहले तो प्रूव करते हैं कि ये फंक्शन 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। तो 1 फंक्शन प्रूव करने के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या है कि दो एलिमेंट लेंगे, कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं। लेट x बिलोंग्स टू x1 x1 x2 बिलोंग्स टू r स्टार। डोमेन में ही कोई दो एलिमेंट्स लिया। अब इसी एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग फंक्शन मालूम करेंगे एफ एक्स वन और इक्वल टू एफ एक्स टू लिखेंगे। तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लिखने से 1/x1 इक्वल टू 1/x2 होगा। इसमें सिंप्लीफाई कर देंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ एक्स इज 1 फंक्शन। ये फंक्शन 1 फंक्शन हो गया। अब ये 1 फंक्शंस के बाद हमें प्रूव करना है कि ऑन टू फंक्शन होगा। तो ऑन टू फंक्शंस को प्रूव करने के लिए हम लोग को डोमेन गिवन है, रेंज मालूम करना है। तो यहाँ पे देखेंगे y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x है तो x इक्वल टू 1/y। तो x डिफाइन होने के लिए y की वैल्यू ऑल रियल नंबर होगा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो नहीं चाहिए था इसलिए जीरो हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो y की जो वैल्यू आ रहा है वो रेंज होगा, तो रेंज भी कोडोमेन की इक्वल आ गया, रेंज और कोडोमेन सेम आ गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा, हेंस एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। तो दोनों कंडीशंस को हमने यूज करके 1 फंक्शन का कंडीशन को यूज किया और ऑन टू फंक्शन की कंडीशन यूज करके सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये 1 ऑन टू फंक्शन हो गया प्रूफ। अब इसमें ये चेक करना है क्या ये रिजल्ट जो हम रिप्लेस करेंगे डोमेन को नेचुरल नंबर के साथ तो सेम रहेगा या चेंज कर जाएगा। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x और हमें एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर स्टार। ये गिवन था आर स्टार टू आर स्टार। हम इस आर स्टार की जगह पर हम नेचुरल नंबर लिखेंगे। ये नेचुरल नंबर लिखेंगे तो डोमेन नेचुरल नंबर आ गया। तो डोमेन हमारा आ रहा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो वाई रेंज क्या आ जाएगा, रेंज निकालने के लिए वाई की वैल्यू लिखेंगे। वाई की वैल्यू 1, एक्स की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो वाई बिलोंग्स टू 1, एक्स की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू 1/2, एक्स की जगह पर 3 पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू 1/3 और इस तरह से हमें रेंज मिला। तो लेकिन कोडोमेन क्या है, यहाँ पे कोडोमेन जो है रेंज मिला, कोडोमेन रियल नंबर है। कुछ भी रियल नंबर मतलब क्या, 1 -1 हाफ -हाफ 1.2 1.9 ये सारा नंबर जो होगा, जो भी नंबर एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर पे सारा रियल नंबर होगा लेकिन जीरो को छोड़ के। तो यहाँ पे हम कोडोमेन देख रहे हैं सारा रियल नंबर हो रहा है और रेंज जो है उसको इक्वल नहीं आ रहा है। रेंज 1 1/2 1/3 इस तरह से हो रहा है। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो ये क्या फंक्शन होगा, ये नॉट 1 1, ये नॉट ऑन टू फंक्शन होगा, इट इज
नॉट ऑन टू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब चेंज किया हमने डोमेन को चेंज किया, रियल के साथ रिप्लेस किया नेचुरल नंबर से, तो फंक्शन ही चेंज कर दिया। तो क्या कहा जा रहा है कि क्या ये फंक्शन या रिजल्ट ट्रू होगा, तो आंसर लिखेंगे नहीं, ये ट्रू नहीं होगा, नो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब इंजेक्टिविटी मतलब इंजेक्टिव फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो इंजेक्टिव फंक्शन के लिए हम लोग को पता है 1 फंक्शन होना चाहिए, 1 फंक्शन को ही हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। फिर तो पहले चेक करना है, तो पहला फंक्शन को 1 और सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। तो पहला क्वेश्चन है, डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, फंक्शन गिवन है x²। तो यहाँ पे मैपिंग करके देखेंगे, ऑप्शन तो खाली देखना है हमें। अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दे रहे हैं, 2 पुट कर दे रहे हैं, 3 पुट कर दे रहे हैं, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, और तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये रेंज जो आएगा 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से हमें रेंज मिलेगा। तो इसके बीच में जो नंबर आएगा 2, 3, इसके बीच 4 और 9 के बीच में नंबर आएगा 5, 6, 7, 8। ये किसी का मैपिंग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब रेंज ये यहाँ पे कोडोमेन में है लेकिन रेंज में इंक्लूड नहीं है। तो रेंज छोटा हो रहा है कोडोमेन से, तो इसमें इनटू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला का आंसर क्या लिखेंगे, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट सर्जेक्टिव। तो लेकिन 1 चेक करने के लिए देखेंगे तो x की एक वैल्यू के लिए y का एक सिंगल वैल्यू ही मिलेगा, बिकॉज नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं। तो x की जगह पर अगर -1 पुट कर देंगे तो भी y की वैल्यू 1 मिलेगा, लेकिन -1 तो पुट करना नहीं हमें। यहाँ पे -1 तो रेंज में डोमेन में इंक्लूड है नहीं, तो डोमेन में 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, ऐसा वैल्यू मिल रहा है। तो एक वैल्यू के लिए एक ही मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो 1 है, इंजेक्टिव है बट नॉट सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, पहला नंबर। सेकेंड नंबर में बोला जा रहा है सेम क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन है लेकिन डोमेन चेंज किया है, डोमेन लिखा है इंटीजर नंबर। अब उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू लिखेंगे, z बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर है और फंक्शन निकालना है z टू z। तो यहाँ पर z में इंटीजर नंबर जैसे 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, फिर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अगर मान ले x की वैल्यू में 1 पुट कर दे रहे हैं तो इसका 1 के अकॉर्डिंग मैपिंग 1 बनेगा। -1 की भी पुट कर रहे हैं तो -1 के अकॉर्डिंग ही मैपिंग 1 ही बनेगा। तो 2 के लिए 1 बन रहा है, इसका मतलब तो ये सर्जेक्टिव नहीं है, सॉरी इंजेक्टिव नहीं है, नॉट इंजेक्टिव। अब सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं, सर्जेक्टिव है ही नहीं, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे है हम कोडोमेन भी इंटीजर नंबर है, तो कोडोमेन में भी -0, -1, -2, -3 ये सारा एलिमेंट्स होगा। लेकिन अब स्क्वायरिंग करने के बाद हमें -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 मिलेगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 मिलेगा। तो स्क्वायरिंग करने के बाद हमें सारा पॉजिटिव नंबर में ये इमेज बन रहा है, रेंज में इंक्लूड है, नेगेटिव नंबर तो ऑलरेडी इंक्लूड नहीं है, मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो नॉट सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या, अब यही चीज़ डोमेन R दिया गया है, ये 2 का था, अब 3 के लिए मैपिंग करते हैं। मैपिंग देखेंगे, मैपिंग में 0, -1, -2, -3 डॉट डॉट 1, 2, 3, और कोडोमेन में 0, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, और 1, 2, 3 डॉट 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 1, 2, 3, और कोडोमेन में ये हमारे पास, और डोमेन में रियल नंबर लिखा गया है।
तो रियल नंबर सिर्फ 0 1 2 ये सब रिप्रेजेंट नहीं होगा, सारा नंबर होगा। इसके बीच में 0 और 1 के बीच में जितना नंबर है सारा नंबर आएगा, -1 और 2 के बीच में जितना नंबर है सारा आएगा, फिर 1 और 2 के बीच में जितना नंबर है सारा एलिमेंट्स आएगा। इसमें सारा रियल नंबर इंक्लूड है डोमेन में। तो डोमेन के अकॉर्डिंग जब मैपिंग बनाएंगे तो इधर 0 के अकॉर्डिंग 0 बनेगा, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, फंक्शन f(x) = x² है। फिर 1 के अकॉर्डिंग 1 ही बनेगा, 2 के अकॉर्डिंग 4 बन जाएगा, फिर -1 के अकॉर्डिंग ही +1 बनेगा। तो सेम इसे 1 1 फंक्शन तो है नहीं है, ये नॉट 1 1 नॉट इंजेक्टिव। और ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये निगेटिव वाला इमेज बनेगा ही नहीं, ये एलिमेंट बच जाएगा, तो इसलिए नॉट ऑन टू नॉट सर्जेक्टिव। ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और सर्जेक्टिव भी नहीं है। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर बिट देखते हैं। f(x) = x³ है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर होगा। यहाँ देखते हैं f(x) = x³ के लिए डोमेन f इज ए फंक्शन फ्रॉम n to n। अब यहाँ पर देखेंगे फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर मतलब यहाँ पे क्या 1 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट्स होगा डोमेन में। कोडोमेन में भी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। लेकिन जब मैपिंग करते हैं तो x की वैल्यू 1 के लिए 1 आएगा, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 8 आएगा, x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू 27 आएगा। इस तरह से हमारे पास एलिमेंट आएगा मैपिंग का। तो एक वैल्यू के लिए एक ही रिजल्ट तो आ रहा है, इधर से एक वैल्यू के लिए एक ही रिजल्ट तो आ रहा है, तो इसका मतलब ये इट इज़ 1 1, इट इज़ 1 1 मतलब इंजेक्टिव। लेकिन ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हमारे पास 2 3 4 5 6 ये जो एलिमेंट बच रहा है वो किसी का डोमेन किसी का रेंज नहीं हो रहा है, मैपिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सारे एलिमेंट बच जाएगा, और ये सारे एलिमेंट बच जाएगा तो इनटू फंक्शन होगा, नॉट सर्जेक्टिव। फिफ्थ नंबर में कहा जा रहा है f इज ए फंक्शन फ्रॉम z to z, मतलब f इज f(x) = x², x³ 5 नंबर बिट में भी यही है, f(x) = x³। लेकिन इसके लिए डोमेन दिया गया है नेचुरल इंटीजर, ये z to z, इंटीजर टू इंटीजर। तो इसके लिए मैपिंग देखेंगे, 5 नंबर के लिए मैपिंग देखेंगे, इंटीजर नंबर 0 -1 -2 -3 और 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और जेड में मतलब यहाँ पे कोडोमेन में भी मैपिंग है, -1 2 3 1 2 3 एलिमेंट से सारे है। अब इसके अकॉर्डिंग मैपिंग करते हैं, 1 के 0 के अकॉर्डिंग 0, 1 के अकॉर्डिंग जो मैपिंग आएगा 1, 2 के अकॉर्डिंग 8 और -2 के अकॉर्डिंग -8। तो एक एलिमेंट्स के लिए एक ही मैपिंग एक एलिमेंट्स के लिए एक ही मैपिंग होगा, तो ये 1 1 फंक्शन है, तो इट इज इंजेक्टिव है। लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा क्योंकि 2 3 4 5 ये इमेज किसी का नहीं बनेगा, नॉट इंजेक्टिव, सॉरी नॉट सर्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन जो है f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का पहले डेफिनेशन थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का डेफिनेशन है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ये नंबर लाइन पे हमने नंबर लिखा। अब 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर रखेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक 0 आएगा, इंटीजर नंबर आएगा। मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज एक इंटीजर नंबर होता है, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर देंगे तो 1 से 2 के बीच में भी कुछ भी नंबर रखेंगे तो एक इंटीजर नंबर ही आएगा जो 1 होगा। फिर 2 से 3 के बीच में कुछ भी नंबर रहेगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगा। तो इस तरह से -1 और 0 के बीच में कुछ भी नंबर रहेगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 आएगा। फिर -2 और -3 के बीच में कुछ भी नंबर रखेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 आएगा। -2 और -3 के बीच में कुछ भी नंबर रखेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -3 आएगा। तो ये हमारा डेफिनेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाते हैं।
तो ग्राफ बनाएंगे तो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो y इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं डाटा, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो y की वैल्यू ऑलवेज 0 ही होगा। तो 0 ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4, y इक्वल टू 0, ऐसा रहा, 1 पे ओपन इंटरवल हो जाएगा। x की वैल्यू 1 से 2 तक रखेंगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 पे ड्रॉ किया, ये इस तरह से 1 से 2 तक के लिए y इक्वल टू 1 हो रहा है। x की वैल्यू 2 से 3 तक रखेंगे तो y इक्वल टू 2 होगा, 2 से 3 तक तो y इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 क्लोज इंटरवल 3 ओपन इंटरवल, इस तरह से ग्राफ बनेगा। फिर -1 नेगेटिव डायरेक्शन में भी देखेंगे, -1 -2 तो ये -2 बन जाएगा, -2, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का। अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फंक्शन है, इसका डोमेन रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। तो डोमेन तो रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर x की वैल्यू कुछ भी पुट करने से सेटिस्फाई करेगा, लेकिन को डोमेन रियल नंबर है बट रेंज खाली इंटीजर नंबर आएगा। रेंज सिर्फ आएगा, रेंज इक्वल टू 1 2 3 4, या माइनस में भी 5 एंड सिमिलरली -1 0 0 -1 -2 -3, इस तरह से रेंज आएगा। अब ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फंक्शन है जो 1 1 और ऑन टू, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू होगा, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि को डोमेन रियल नंबर है लेकिन रेंज आया इंटीजर नंबर, तो इंटीजर नंबर और को डोमेन इक्वल नहीं आया, तो यहाँ पर बोलेंगे इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अभी ऑन टू फंक्शन नहीं है तो ये तो प्रूव हो गया। अब 1 1 फंक्शन चेक करना है, तो x के एक सिंगल वैल्यू के लिए y की एक सिंगल वैल्यू मिलता है तो उसे हम लोग 1 1 फंक्शन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कहीं भी अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ में देखेंगे x की 1.1 के लिए x इक्वल टू 1.1 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 इज इक्वल टू 1 आएगा। x की वैल्यू 1.5 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 भी 1 आएगा। x की वैल्यू 1.9 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 1.9 की वैल्यू 1 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 0 से 1 से 2 के बीच में कुछ भी नंबर रख रहे हो तो उसका एक ही मैपिंग आ रहा है, एक ही एलिमेंट मैपिंग आ रहा है जो 1 हो रहा है। तो सिमिलरली 2 से 3 तक में कुछ भी एलिमेंट रखेंगे उसका एक ही मैपिंग आएगा जो कि 2 होगा। तो x की बहुत सारा वैल्यू के लिए y का एक सिंगल वैल्यू मिल रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन के लिए x की सिंगल वैल्यू के लिए y की एक सिंगल वैल्यू मिलता है, तो ये प्रूव हो गया। हेंस it is neither 1 1 nor on 2। if function given है f is a functions from R to R, डोमेन रियल नंबर, को डोमेन रियल नंबर है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स गिवन है। तो ये बोला जा रहा है क्या, ये फंक्शन नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये शो करना है। तो x के बारे में दिया गया, ये मॉडुलस ऑफ x का डेफिनेशन होता है, ये डिफाइन कर दिया है, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x व्हेन x लेस देन 0। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे या स्टेटमेंट से, अगर स्टेटमेंट से इसको प्रूव करते हैं, चेक 1 1 फंक्शन। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन रियल नंबर है तो बिलोंग्स टू रियल लिखा, तो x1 के अकॉर्डिंग f(x1) इज इक्वल टू f(x2) आएगा। तो f(x1) दैट इज द मॉडुलस ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x2 आएगा। यहाँ पे मोड हटेगा तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 होगा। तो x की एक सिंगल वैल्यू के लिए यहाँ पे हमें मिल रहा है जो x इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो रहा है, तो ये क्या होगा, इट इज नॉट 1 1। ये 1 1 फंक्शन नहीं हो रहा है। अब हमें ऑन टू फंक्शन चेक करना है। ऑन टू के लिए
कोडोमेन गिवन है रियल नंबर, तो हमें रेंज चेक करना है। तो रेंज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखा गया क्या, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है, यानी वाई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो रेंज तो हमें मिल गया 0 टू इनफिनाइट। तो यहाँ पे रेंज छोटा हो रहा है कोडोमेन से, तो नॉट ऑन टू फंक्शन। तो इस तरह से स्टेटमेंट से प्रूव करेंगे, और नहीं तो ग्राफ से प्रूव करना होता है तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि x के एक सिंगल वैल्यू के लिए -1 या +1 कुछ भी पुट करेंगे तो y का सेम वैल्यू मिलेगा। x के सिंगल वैल्यू के लिए y का 2 वैल्यू मिल रहा है, तो नॉट ऑन 1। और यहाँ पे फिर ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए कोडोमेन टोटल -∞ से +∞ तक दिया गया है, लेकिन रेंज 0 से इन्फिनाइट तक आ रहा है। तो रेंज 0 से इन्फिनाइट तक आ रहा है, कोडोमेन माइनस और रियल नंबर है, तो ये नॉट ऑन फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। तो 1 भी नहीं है और ऑन टू फंक्शन भी नहीं है गिवन डोमेन और रेंज में। सो डैट द सिग्नम फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, मतलब डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है और फंक्शन डिफाइन है। तो ये सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स का डेफिनेशन ही होता है। सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 और -1 होगा, -1 व्हेन एक्स लेस देन 0। तो ये नीदर 1 फंक्शन नॉर ऑन टू फंक्शन। तो ग्राफिकली अगर इसको देखते हैं तो बहुत जल्दी प्रूव हो जाएगा कि x की वैल्यू 0 से बड़ा पुट कर देते हैं तो y इक्वल टू ऑलवेज 1 हो रहा है। तो y इक्वल टू 1 एक ऐसा लाइन होगा, y इक्वल टू 1 x की वैल्यू 0 से बड़ा के लिए राइट साइड ऑफ द y एक्सिस। फिर x इक्वल टू 0 पुट कर देते तो y इक्वल टू 0 मिल गया, और x इक्वल टू -1 पुट कर देते y इक्वल टू -1 मिल जाएगा। तो ये -1 हो गया, y इक्वल टू -1 हो गया। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, x एक्सिस y एक्सिस के अकॉर्डिंग ग्राफ मिल गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं x की बहुत सारा वैल्यू के लिए y का एक सिंगल वैल्यू मिल रहा है, सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए y का एक सिंगल वैल्यू मिल रहा है, सो ये 1 फंक्शन नहीं होगा। फिर कोडोमेन यहाँ पर रियल नंबर है, लेकिन रेंज मिल रहा है, यहाँ पे हमें रेंज मिल रहा है -1, 0 और 1। तो रेंज सिर्फ 3 नंबर है, कोडोमेन हमारे पास रियल नंबर है, तो इक्वल नहीं है, तो ये 1 ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। तो इट इज नॉट 1 फंक्शन नॉर ऑन टू फंक्शन। प्रूव हो गया ग्राफिकली से। स्टेटमेंट से लिखने के लिए x1 इक्वल टू x2 मान लो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, x1 एंड x2 2 नंबर्स है जो बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन में इंक्लूड है। fx1 इज इक्वल टू fx2, तो x1 इज इक्वल टू x2। अब यहाँ पर देखेंगे x1 के बारे में हमने पता नहीं कि पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। अगर x1 पॉजिटिव नंबर होगा तो x1 पॉजिटिव नंबर है, x2 पॉजिटिव नंबर है, तो fx1 इक्वल टू, तो यहाँ पर देखेंगे दो डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, fx की सेम वैल्यू आएगा। यहाँ उल्टा देखते हैं कि x1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू x2। इफ fx1 दोनों पॉजिटिव लिए x1 और x2 दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं और x1 नॉट इक्वल टू x2 रखते हैं, इस तरह से x1 नॉट इक्वल टू x2। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम लोग को पता है कि fx1 के लिए फंक्शन 1 आ रहा है, fx2 के लिए भी वैल्यू 1 ही आएगा, जो कि दोनों पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1 होता है। तो यहाँ पे fx1 इज इक्वल टू fx2 आ रहा है। तो 1 फंक्शन चेक करने का एक ही तरीका x1 इक्वल टू x2 नॉट इक्वल टू x2 लिया हमने, लेकिन fx1 इक्वल टू fx2 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉट 1 फंक्शन होगा। ये स्टेटमेंट से इस तरह से प्रूव करेंगे। इस क्वेश्चन में सेट ए गिवन है 1 2 3, सेट बी गिवन है 4 5 6 7, और एफ फंक्शन जो है सेट ए और सेट बी को रिलेट करता है। देख हम सेट ए सेट बी 1 2 3 और सेट बी का एलिमेंट 4 5 6 7 और एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मैपिंग के फॉर्मेट में लिखते हैं 1 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 5 एंड 3 इज रिलेटेड टू 6। इस तरह से मैपिंग दिया हुआ है।
तो इसमें बोला जा रहा है क्या, शो डैट एफ इज वन वन फंक्शन। तो इसमें हमें वन फंक्शन, वन एलिमेंट इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट, सो इट इज ए ओनली वन वन फंक्शन। शो करना है तो लेट यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन इस तरह से दिया गया है कि एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 है, 2 रखेंगे तो 5 है, तो 3 रखेंगे तो 6 है। तो इस तरह से x प्लस 3 के फॉर्मेट में फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो f1 की वैल्यू फोर मिल रहा है। x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, f2 की वैल्यू 5 मिलेगा। x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो f3 की वैल्यू 6 मिल रहा है। तो वन वैल्यू के लिए वन फंक्शन मिल रहा है, तो हमें एफ एक्स जो हो रहा है वन वन फंक्शन हो रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गिवन फंक्शन का डोमेन रेंज मालूम है, उसको पहचानना कि वो फंक्शन वन वन है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। तो पहला बिट में दिया गया एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, मतलब फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई 3 माइनस 4x। तो इसमें पता करना है कि वन वन फंक्शन है या नहीं है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 3 माइनस 4x1 4x2 x1 इक्वल टू x2 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, सो इट इज वन वन फंक्शन। फिर ऑन टू चेक करने के लिए कोडोमेन रियल नंबर गिवन है, तो रेंज निकालते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x है, तो 4x इज इक्वल टू 3 माइनस y, तो x इक्वल टू 1/4 3 माइनस y। तो y की ऑल रियल वैल्यू के लिए x डिफाइन होगा, इसलिए y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रेंज भी रियल नंबर आ गया। तो रेंज भी रियल नंबर आ गया और कोडोमेन भी रियल नंबर है, तो ये ऑन टू भी है, so it is a bijective function. So fx is equal to first number is bijective function, 1 1 on to both. सेकेंड बिट में बोला जा रहा है fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। f is a functions from r to r and fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर। तो हम लोग को ये देखते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। पहले चेक करते हैं वन वन फंक्शन, चेक वन वन। तो यहाँ पर मिलेगा एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर, 1 1 कैंसिल, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। सो x1 इज इक्वल टू x2 एज वेल एज x1 इक्वल टू माइनस x2। ये होने से क्या बोलते हैं, एफ एक्स इज नॉट 1 1। अब ऑन टू चेक करते हैं, तो ऑन टू में x बिलोंग्स टू रियल नंबर गिवन है और y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1।
तो यह वाई एक्स डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा, तो वाई माइनस वन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन एज वेल एज इक्वल टू जीरो, तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो रेंज आ गया 1 से इन्फिनाइट तक। रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सो इट इज नॉट ऑन टू। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, इसे लिखेंगे नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है सेट ए एंड सेट बी टू सेट्स है, तो फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी नहीं है, फंक्शंस फ्रॉम सेट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए है। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन का डोमेन ए क्रॉस बी है और को डोमेन बी क्रॉस ए है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो एलिमेंट्स होगा उसी से मैपिंग बनेगा। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले, तो ए सेट्स जो है, कोई सेट है तो कुछ भी हम मान लेते हैं, चलो ठीक है 1 2 3 हमने ए सेट माना, बी सेट मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं हम। तो ए क्रॉस बी जो मालूम होगा 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी 3 ए 3 बी, और बी क्रॉस ए जो सेट मालूम होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब मैपिंग फ्रॉम ए टू बी है, तो ए का एलिमेंट्स 1 कॉमा ए 1 ऑर्डर पेयर, 1 कॉमा बी दूसरा ऑर्डर पेयर, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, फिर 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी, इस तरह से एलिमेंट हो रहा है। फिर बी क्रॉस ए का एलिमेंट्स आएगा ए कॉमा 1 ऑर्डर पेयर, ए कॉमा 2 ए कॉमा 3 बी कॉमा 1 बी कॉमा 2 बी कॉमा 3। अब यहाँ पर जो मैपिंग बन रहा है, मैपिंग का जो कंडीशन गिवन है कि ए बी ऑर्डर पेयर जो रिलेटेड है बी ए ऑर्डर पेयर से, तो ए बी 1 कॉमा ए इज रिलेटेड टू ए कॉमा 1, 1 कॉमा बी इज रिलेटेड टू बी कॉमा 1, 2 कॉमा ए इज रिलेटेड टू ए कॉमा 2, 2 कॉमा बी इज रिलेटेड टू बी कॉमा 2, 3 कॉमा ए 3 कॉमा ए तो ए कॉमा 3, 3 कॉमा बी तो बी कॉमा 3, इस तरह से मैपिंग बन रहा है। तो मैपिंग में ये क्या आ रहा है, एवरी एलिमेंट एसोसिएटेड है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी से, तो ये 1 1 और ऑन टू मैपिंग बन रहा है, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन हो रहा है, 1 1 ऑन टू। लेकिन इसको अगर दूसरा तरह से लिखना चाहेंगे तो दूसरा तरह से लिखेंगे ऐसे कि लेट ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और एफ इज ए फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी टेंस टू बी टू ए है, बी कॉमा ए, तो श्योर है कि बी कॉमा ए ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। इसका मतलब ए क्रॉस बी एक भी एलिमेंट उठाएंगे ए क्रॉस बी का, वो ऑलवेज बी क्रॉस ए में रहेगा ही रहेगा। तो ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट और बी क्रॉस ए का ओनली एक सिंगल एलिमेंट ही हो पाएगा। करने का मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो ए डॉट बी ए बी ऑर्डर पेयर बी ऑर्डर पेयर से एसोसिएटेड है, तो ओनली वन एलिमेंट इज एसोसिएटेड टू ओनली वन एलिमेंट्स, सो इट इज 1 1 फंक्शन। ऑन टू में भी देखेंगे तो इसका जितना एलिमेंट है उतना एलिमेंट इसका भी रहेगा ऑलवेज, तो ये भी ऑन टू एलिमेंट्स होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, मतलब डोमेन नेचुरल नंबर गिवन है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर गिवन है। तो इस फंक्शंस का जो डिफाइन किया गया है एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू वेन एन ऑड नंबर और एन बाई टू वेन एन इज द इवन नंबर। तो जो डोमेन नेचुरल नंबर है, तो डोमेन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन इस तरह से लिखेंगे। तो कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो मैपिंग बनाने के लिए जो एलिमेंट ये कंडीशन गिवन है, एन इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, एन ऑर्ड नंबर है तो फंक्शन डिफाइन होगा एन प्लस 1 बाई टू, डेट इज 2 बाई 2 1 हो गया। एन इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं तो फंक्शन डिफाइन है एन इवन नंबर के लिए एफ एन इक्वल टू एन बाई टू, तो 2 बाई 2 भी ए 1 रह जाएगा। तो 1 का मैपिंग भी 1 आ रहा है, 2 का भी मैपिंग 1 आ रहा है। तो इसीलिए सिमिलरली 3 का मैपिंग भी 2 आएगा और 4 का मैपिंग भी 2 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि मोर एलिमेंट इज एसोसिएटेड टू वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सो इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन। जब ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 में। इस क्वेश्चन में गिवन है डोमेन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो सेट ए को डोमेन है, डोमेन रियल नंबर -3 है और कोडोमेन भी रियल नंबर -1 है। तो हम लोग को ये पता करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस 3 1 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है, चेक करना है। तो पहले चेक करते हैं 1 1 फंक्शन। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू होगा। एफ एक्स वन डेट इज एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स वन माइनस टू इंटू एक्स टू माइनस थ्री इक्वल टू एक्स टू माइनस टू इंटू एक्स वन माइनस थ्री, एक्स वन इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स इक्वल टू एक्स वन इंटू एक्स टू माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स वन प्लस सिक्स। एक्स वन एक्स टू कैंसल, सिक्स और सिक्स कैंसल, फिर ये आएगा थ्री एक्स टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो फाइव एक्स टू, फिर थ्री एक्स वन, इस साइड आने के बाद ये भी माइनस है, माइनस टू एक्स टू। हाँ तो यहाँ पे ए आने से एक्स वन फाइव एक्स टू हो जाएगा, ए एक्स टू और ए एक्स वन, तो एक्स टू इक्वल टू एक्स वन हो गया। सो इट इज 1 1 फंक्शन, इट इज 1 1 फंक्शन। अब चेक करते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए रेंज निकालेंगे, कोडोमेन गिवन है तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले तो हमें ये x की वैल्यू निकालने के लिए तो x इंटू बाई माइनस थ्री बाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो x इक्वल टू आएगा x इंटू बाई माइनस एक्स इक्वल टू थ्री बाई माइनस टू, थ्री बाई माइनस टू इक्वल अपॉन y माइनस वन। तो x डिफाइन होने के लिए y बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट वन, वन को छोड़कर y बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब रेंज रियल नंबर -1, कोडोमेन भी रियल नंबर -1, तो यहाँ पे कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज आ गया। सो इट इज ऑन टू फंक्शन। ये 1 1 ऑन टू दोनों हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, डोमेन रियल नंबर है,
कोडोमेन भी रियल नंबर है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 फंक्शन गिवन है। तो इसको जस्ट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करेक्ट ऑप्शन चेक करना है, तो हम ग्राफिकली मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ग्राफ देखते हैं तो एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखने से क्या हो रहा है कि x की वैल्यू ऑल रियल नंबर होगा, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक कुछ भी रखेंगे, लेकिन y की वैल्यू 0 से इन्फिनाइट तक हो रहा है, 0 से इन्फिनाइट तक। इसका मतलब डोमेन रियल नंबर होगा और कोडोमेन जो हो रहा है रियल नंबर गिवन है लेकिन रेंज 0 टू इन्फिनाइट होगा, रेंज 0 टू इन्फिनाइट हो रहा है। तो ये ऑन टू नहीं है क्योंकि कोडोमेन तो बड़ा है रेंज से, तो ये इनटू फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन। अब हमारे पास क्या आ गया, 1 1 चेक करने के लिए हम x के एक सिंगल वैल्यू के लिए y के एक सिंगल वैल्यू मिलेगा नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं x की जो मान लो x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तो x के लिए 1 के लिए तो y की वैल्यू भी 1 मिलेगा, और x की वैल्यू -1 पुट करते थे तो भी y की वैल्यू 1 मिल रहा है। तो x की दो वैल्यू के लिए y की एक सिंगल वैल्यू मिल रहा है, मतलब ये मीनिंग 1 फंक्शन होगा। तो मीनिंग 1 इनटू इसका सही आंसर होगा। तो नीदर 1 1 नॉर ऑन टू भी बोल सकते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है और फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 3x। तो चूज करना है कि किस टाइप का फंक्शन है। तो अगर ग्राफ बना के देखेंगे तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन से एफ एक्स इक्वल टू 3x, तो एफ एक्स मतलब y इक्वल टू 3x 0 0 से पास करेगा और ये लाइन y इक्वल टू 3x का होगा। तो इसमें देख रहे हैं x के एक सिंगल वैल्यू के लिए y का एक सिंगल वैल्यू मिलेगा हमेशा, तो ये 1 1 फंक्शन होगा। और रेंज निकालना होगा, तो रेंज भी x की वैल्यू तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक मिल रहा है, y की वैल्यू भी माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक मिल रहा है, तो रेंज भी रियल नंबर होगा। तो रेंज भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, तो ऑन टू फंक्शन है और x के एक सिंगल वैल्यू के लिए y का एक सिंगल वैल्यू मिलेगा, तो ये 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा, यानी ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा।